दोस्तों नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होंगे? तो उनमें पहला है आपके रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ से आपको पता चल रहा है रूढ़ यानी कि रूढ़िवादी, पुरानी, प्राचीन परंपरा। तो जो प्राचीन समय से जो शब्द प्रचलित है अपने बोलचाल की भाषा में, उन्हीं शब्दों को रूढ़ शब्द बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राचीन शब्द जो प्रचलन में है, प्राचीन भाषा के जो शब्द है तो लंबे समय से अपनी बोलचाल की भाषा में प्रचलित है, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जो सरल शब्द जिनमें किसी भी शब्द का मेल नहीं हो, किसी भी शब्द का जोड़ नहीं हो, कोई अन्य अर्थ नहीं देते हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पत्थर। पत्थर एक विशेष शब्द है, कोई उसमें किसी 2 शब्दों का मेल नहीं है, अन्य अर्थ नहीं दे रहा है, तो पत्थर हो गया। आपके पेड़ हो गया, नॉर्मल शब्द यानी सरल शब्द। मेंढक हो गया, दूध हो गया, मिट्टी हो गया। ऐसे शब्द जो किसी भी अन्य दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बने हो या कोई अन्य अर्थ नहीं देते हो, वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है आपके यौगिक शब्द। यौगिक के नाम से आपको पता चल रहा है यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना। योग यानी होता है जोड़ना। अपन गणित पढ़ते हैं तो उसमें अर्थ आता है योग। तो योग यानी जोड़ना, तो उसी एक प्रत्यय से बना है यौगिक। इसका अर्थ हो गया है जोड़ना, यानी कि 2 ऐसे शब्द जिनके मेल से अन्य शब्द बनता है उनको यौगिक शब्द बोलते हैं। यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं, 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि 2 शब्द हो, उनके मिलाने से जैसा शब्द बनता है उसको यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि अपन उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, तो उदाहरणों में जल, धारा, दोनों ही शब्द अलग हैं। जल अलग है, धारा अलग है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो बन गया जल धारा। जल का अर्थ अलग, धारा का अर्थ अलग, दोनों को जोड़ने पर अर्थ भी वही है। नवयुवक, नव यानी नया, युवक यानी आदमी, 2 शब्द हैं, दोनों को जोड़ दिया है, तीसरा शब्द बना दिया है, लेकिन इसका अर्थ अन्य नहीं निकल रहा है, अर्थ वही है। अर्थ कैसे है? नव यानी नया और युवक यानी आदमी। वैसे भी अपन अलग अलग करेंगे तो युवक यानी आदमी होगा और नव यानी नया होगा, तो दोनों को जोड़ने पर भी नया आदमी, नवयुवक मंडल। प्रतिदिन, प्रति का मतलब होता है एक दिन, और दिन का मतलब दिन, तो एक दिन, तो प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, तो प्रति अलग कर दिया, दिन अलग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया प्रतिदिन। 2 शब्दों के मेल से यहाँ पर एक शब्द बन रहा है, वो हो गया आपके यौगिक शब्द। अगला है लोकप्रिय। लोक और प्रिय 2 शब्द हैं, 2 शब्दों के मेल से एक शब्द बन रहा है, लोक और प्रिय। तो लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। महर्षि, महर्षि में भी यहाँ पे 2 शब्द हैं, महा और ऋषि। महा और ऋषि दोनों के मेल से बन रहा है महर्षि, एक अन्य शब्द महर्षि हो गया। ऐसे अनेक शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, उनको यौगिक शब्द बोलते हैं। जो किसी भी योग से नहीं बनता है, अपना विशेष शब्द बनाए रहता है, वो आपके रूढ़ शब्द। और तीसरा है आपके योग रूढ़। योग रूढ़, इसके नाम से ही अपन जान सकते हैं योग यानी यौगिक और रूढ़ दोनों के मेल से बने शब्द, लेकिन उसका अर्थ दूसरा निकलता हो। जैसे कि 2 शब्दों से जुड़कर बनने वाले शब्द जो कोई तीसरा या अन्य अर्थ देता हो। यानी कि समास आपने पढ़ा है, तो समास का जो बहुब्रीहि समास है उसके जितने भी उदाहरण होंगे वो आपके योग रूढ़ शब्द में होंगे। कौन कौन से होंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं दशानन। दशानन का अन्य अर्थ यानी तीसरा अर्थ निकलता है। दशानन का मतलब रावण। पीताम्बर, जो पीले वस्त्र पहनता है, तीसरा अर्थ निकलता है श्री कृष्ण, जो पीले वस्त्र पहनते हैं। जलज, ये पर्यायवाची जो शब्द हैं वो भी आपके योग रूढ़ में आएंगे, जो अन्य अर्थ देते हैं, यानी कि अनेक अर्थ जिनके निकलते हैं। जैसे कि जलज, जलज का होता है कमल। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिनका, वो है आपके गणेश जी। तो यानी कि योग रूढ़ वाले वो शब्द होते हैं जो तीसरा अर्थ देते हैं, जिनमें तीसरा अर्थ निकलता है, वो रूढ़ वाले शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, और रूढ़ शब्द होते हैं जो प्राचीन समय में चलकर आ रहे हैं, जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनता है, खुद एक शब्द होते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो इनमें अंतर करके आप देख सकते हैं रूढ़, यौगिक और
योग रूढ़। रचना के आधार पर तीन ही शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।